हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी लाजवाब जबरदस्त चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी इस बार आपके हर सपने को साकार करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आ जाइएगा फटाफट जल्दी से सेशन में और सेशन को शेयर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 15 मिनट में मैं आपको क्विक रिवीजन यहां पे कराने वाला हूं और वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो ज्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करिए अपने सेशन को। तो फटाफट आ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई यहां पे बिहार का इतिहास। ठीक है, संक्षिप्त में थोड़ा सा देखेंगे क्या है बिहार का इतिहास, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पे तो बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश पर है इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। आकृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ तो 483 किलोमीटर है। कितनी? 483 किलोमीटर है। इसके बाद राजकीय चिन्ह याद रखिएगा तो बोधि वृक्ष होता है। राजकीय पशु आपका बैल होता है। राजकीय पक्षी आपका गौरैया होता है। राजकीय वृक्ष आपका पीपल है और राजकीय पुष्प आपका गेंदा है और राजकीय मछली है वो आपका मांगुर है। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्तमान बिहार में महाजनपदों का हिस्सा था? तो बात करेंगे मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद है। जानते हो कि नहीं जानते हो? 16 महाजनपद हैं भाई, 16 महाजनपद हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये जो 16 महाजनपद हैं इसमें से 8 महाजनपद आपके यूपी में हैं और 3 महाजनपद आपके कहां पर है मेरे भाई? तो याद रखिएगा बिहार में है। 3 महाजनपद आपके कहां पर हैं? बिहार में है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करूं यहां पे मैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद, याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद है आपका मगध। कौन सा मेरे भाई? आपका जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, इसको याद रखिएगा। और यहां पे कह रहा है कि कौन सा महाजनपद बिहार का हिस्सा है, तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से आपका अंग है। कौन सा आपका अंग है और अंग की राजधानी क्या है? तो अंग की राजधानी याद रखिएगा, अंग की राजधानी है आपकी चंपा। क्या है भाई? अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा भाई। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, महाजनपद जैसे अंग की बात करें तो चंपा यहां पर हो गया। मगध की बात करें तो मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। वज्जी संघ याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है? वैशाली है। ये 3 महाजनपद हैं जो कि आपके कहां पर है? आपके बिहार में स्थित है। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन बिहार के इतिहास का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अथर्ववेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। प्राचीन बिहार के इतिहास का उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा आपके अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का उपनिषद मेरे भाई, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उपनिषद, अथर्ववेद का जो आपका उपनिषद है उसका नाम क्या है? मुंडकोप। याद रखिएगा अथर्ववेद का जो आपका उपनिषद है उसका नाम क्या है? निषद। तो इसमें क्या है मेरे भाई? इससे आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते यहां पर लिया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सत्यमेव जयते। ठीक है, ऋग्वेद आपका क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है आपका? सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा आपका ऋग्वेद है। और जो अथर्ववेद है याद रखिएगा अथर्ववेद वेद त्रिय, याद रखिएगा अथर्ववेद वेद त्रिय का भाग नहीं है। वेद त्रिय का भाग नहीं है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो अथर्ववेद है वो वेद त्रिय का भाग यहां पर नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए। इजी क्वेश्चन आ गया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है?
ठीक है, तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 25 मार्च। तो याद रखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं सर बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च 1912 में सबसे पहले बिहार राज्य अलग हुआ था। 1912 में किससे अलग हुआ था, तो सबसे पहले मेरे भाई याद रखिएगा बिहार, बिहार प्लस बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों एक ही थे भाई, ये तीनों क्या थे, एक ही थे। 1912 में बिहार अलग हो गया बंगाल से, याद रखिएगा, ठीक है। तो उड़ीसा और बिहार दोनों एक ही थे। 1936 में क्या हुआ, 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया यहां पर, ठीक है। और उसके बाद 2000 में आपका क्या होता है, बिहार से एक और नया राज्य अलग होता है, जिसका नाम क्या होता है, झारखंड पड़ता है। जिसका नाम क्या पड़ता है भाई, जिसका नाम आपका झारखंड पड़ता है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, 22 मार्च यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बेगूसराय, दरभंगा, पटना या फिर आपका मधुबनी। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है उसका नाम क्या है भाई, तो याद रखिएगा पटना। क्या है आपका, पटना राइट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और पटना में ही गोल घर का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन कह रहा है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या फिर आर्य प्रदेश। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ यहां पे पूछा है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका अर्थ यहां पर क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा आपका बौद्ध मठ। क्या होता है आपका बौद्ध मठ, यहां पे इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1504, 1540, 1580 और 1600 में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था मेरे प्यारे साथियों आपका 1580 में। कब गठन हुआ था, तो याद रखिएगा 1580 में गठन हुआ था बिहार का मुगल साम्राज्य के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम पूछा गया है, क्या थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम पूछा गया, तो याद रखिएगा इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था भाई, जयप्रकाश नारायण था, जो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 8वें पर आइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद और बाबू राम प्रसाद। और बाबू राम प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, जो कि कौन थे भाई, याद रखिएगा बाबू महेश्वर प्रसाद थे। क्या नाम था इनका, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ, हरिपुरा, रामगढ़, गया और पटना। आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, वो बंबई में हुआ था। 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ वो बिहार के ही एक जिले गया में अधिवेशन हुआ था 1922 का। तो इसको भी याद रखिए कहां पे भाई, तो क्या बताएंगे, गया। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि इस समय अध्यक्ष कौन था, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस समय अध्यक्ष कौन था। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश और इनमें से कोई नहीं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके द्वारा की गई थी, तो मेरे भाई याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा यहां पर की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा बिहार के नेता थे बाबू कुंवर सिंह। कौन थे भाई, बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व संभाला था। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी और अलाउद्दीन खिलजी।
बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो याद रखिएगा इनका नाम था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का सासाराम में क्या बना हुआ है? सासाराम, सासाराम में इनका क्या बना हुआ है? तो याद रखिएगा मकबरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मकबरा। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था और कन्नौज के भी युद्ध में इसने पराजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बात करेंगे बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अकबर। अकबर ने मिलाया था, अकबर ने, है ना। तो आप देख ही रहे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ और इसकी जो मृत्यु हुई वो 27 अक्टूबर 1605 में हुई। ठीक है, यानी एक जिस महीने इसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसका एंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार और इनमें से कोई नहीं। जो पाटलिपुत्र शहर है इस शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की थी उदयन ने। किसने स्थापना की थी? उदयन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का और पत्थर का। तो किसका बना हुआ था भाई? तो याद रखिएगा लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था भाई? तो याद रखिएगा आपके लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हैं? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन है? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद यहां पे हो जाएंगे। किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद यहां पर हो जाएंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्या कह रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में और नासिक में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पे हुई? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा आपके पटना में हुई थी। कहां पे हुई थी? आपके पटना पे हुई थी पहली बैठक। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कपूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को या फिर जयप्रकाश नारायण को। बिहार केसरी से किसे संबोधित करते हैं? तो याद रखिएगा बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है आपका किसको? श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिहार में बहने वाली जो नदियां हैं उसमें किसका उद्गम पूछा गया, किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो मेरे प्यारे साथियों आपका सोन नदी का किसका? आपका सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। जो संपूर्ण बिहार का क्षेत्र है वो कहां स्थित है भाई? तो याद रखिएगा वो आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहां पे स्थित है आपका? वो आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बात करेंगे पटना, नवादा, मुंगेर और नालंदा। बताइए भाई बिहार का जो जलप्रपात है जिसका नाम है काकोलत, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा भाई। सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। और ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी। आपको पर डे इसी टाइम पे एक वीडियो दी जाएगी जो उसका समय मात्र 15 मिनट या उससे कम रहेगा, ज्यादा समय की नहीं रहेगी, ताकि आप उसको आराम से देख पाए प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? नवादा करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? नवादा विल बी द राइट ऑप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? सामर झील, अनुपम झील, सुखना झील और कामा झील। तो याद रखिएगा कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपकी अनुपम झील है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो याद रखिएगा पीटर मुंडी, विशप हीबर, जॉन मार्शल, रॉल्फ फिंच। तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिंच वो व्यक्ति था जो बिहार में पहली बार आया था। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों कैसी आपको ये क्लास लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। विवेक सर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि आप अपना बढ़िया से रिवीजन करते रहें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।